दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में तेजी से प्रवेश कर रही है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर जगहों पर इसका प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या एआई भारत के किसानों की किस्मत बदल सकता है? और क्या वही हमारे देश की जीवन रेखा माने जाने वाले मॉनसून की बारिश को भी पहले से ज्यादा सटीक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है? आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मॉनसून और अन्य बारिश के मौसम एआई टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम का पूर्वानुमान कैसे अधिक सटीक और विश्वसनीय बन रहा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। चलो शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। इस साल बारिश कम होगी ऐसा सुनने को मिलता है। अगले साल बहुत तेज बारिश, बाढ़ की चेतावनी, ये खबर आती है। लेकिन मन में एक सवाल अक्सर उठता है, इतना अनिश्चित मॉनसून क्या सच में इंसान ठीक ठीक प्रेडिक्ट कर सकता है? यहीं से कहानी बदलती है। किसान के खेत से लेकर देश के बड़े डेटा सेंटर्स तक मॉनसून सिर्फ एक बरसात का मौसम नहीं है, ये एक विशाल क्लाइमेट सिस्टम की तरह काम करता है। इंडियन ओशन का तापमान, अफ्रीका से आने वाली हवाएं, हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं, अरेबियन सी में बनने वाले बादल, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। यहां अगर जरा सा भी बदलाव आ जाए तो बिहार की खेती से लेकर केरला की बारिश तक असर पड़ सकता है। ऐसे सिस्टम को इंसान सिर्फ हाथ के हिसाब से प्रेडिक्ट कर ले, आज के समय में ये सोच भी लगभग असंभव लगती है। भारत का मौसम विभाग आईएमडी आज साधारण कंप्यूटर्स का उपयोग नहीं करता। भारत के पास अपने सुपर कंप्यूटर्स हैं। प्रत्यूष, मिहिर जैसे। एक छोटा सा अंदाजा दीजिए, हमारा लैपटॉप एक सेकंड में हजारों गणनाएं करता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर्स एक सेकंड में ट्रिलियंस गणनाएं कर सकते हैं। बारिश कहां बनेगी, बादल कितनी ऊंचाई पर बनेंगे, हवा किस दिशा में मुड़ेगी, इन सब को ये मैथमेटिकल मॉडल्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डेटा आता कहां से है? यही से बात और दिलचस्प हो जाती है। भारत में बारिश का प्रेडिक्शन किसी एक सोर्स से नहीं होता। सैटेलाइट्स, समुद्र में लगे बॉयज, मौसम बलून्स, रडार्स, जमीन पर मौजूद वेदर स्टेशंस, हर मिनट लाखों डेटा पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं। इस डेटा को इंसान सीधे पढ़ नहीं सकता, लेकिन यहीं पर एआई की एंट्री होती है। एआई यहां क्या करता है? एआई यहां बारिश नहीं बनाता, उसका काम है बारिश को समझना। पिछले 50-100 वर्षों का बारिश का डेटा एआई मॉडल्स सीखते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर क्या हुआ? एल नीनो आने वाले वर्षों में क्या बदलाव दिखे? अरेबियन सी गर्म होने पर इंडियन कोस्ट में क्या असर पड़ा? इन सब पर एआई पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। जो संबंध इंसान की नजर से छूट जाते हैं, उन्हें भी एआई पहचान लेता है। यही बात पारंपरिक मौसम मॉडल्स और आज की प्रणालियों के बीच अंतर पैदा करती है। एल नीनो और ला नीना, छोटा नाम, बड़ा प्रभाव हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। एल नीनो, ला नीना, ये सिर्फ नाम नहीं है। पैसिफिक ओशन में तापमान का छोटा सा बदलाव भी इंडियन मॉनसून को प्रभावित कर सकता है। इनका असर कई महीनों पहले ही एआई मॉडल्स संभावना के रूप में एस्टिमेट कर लेते हैं। यहां 100% गारंटी नहीं होती, इसके बजाय प्रोबेबिलिटी होती है। यही मौसम विज्ञान की ईमानदारी है। ये सब किसान को कैसे प्रभावित करता है, आइए देखें। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मॉनसून प्रेडिक्शन कोई टेक्नोलॉजी शो नहीं है, ये सीधे प्रभावित करता है। कौन सी फसल बोना बेहतर रहेगा, पानी को संग्रह करना चाहिए या नहीं, सूखे ड्राउट के लिए तैयारी करनी है या नहीं, बाढ़ के लिए चेतावनी देनी है या नहीं। आज आधारित प्रेडिक्शंस कृषि एडवाइजरी सिस्टम्स के माध्यम से गांवों तक पहुंच रहे हैं। ये पूरी तरह से त्रुटिरहित नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में काफी आगे है। फिर भी एक सच्चाई यहां स्पष्ट कहनी चाहिए, एआई और सुपर कंप्यूटर्स मॉनसून को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज
सिस्टम को और अधिक अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। अचानक होने वाला क्लाउड बर्स्ट, अचानक तेज बारिश, लंबा सूखा, ये सब मॉडल्स के लिए भी चुनौती है। यही अगला बड़ा रिसर्च क्वेश्चन है। मॉनसून ही सब कुछ नहीं है। भारत का जलवायु चक्र उससे कहीं अधिक व्यापक है। कृषि से सीधे जुड़े कई और चरण भी हैं। उत्तर भारत में बर्फबारी, गर्मियों की हीट वेव्स, सूखा और मॉनसून के बाद होने वाली वापसी की बारिश, इन सबको एक साथ देखें तो मुझे लगता है कि आज मौसम का प्रेडिक्शन सिर्फ एक सीजनल रिपोर्ट नहीं रह गया है, बल्कि ये एक वार्षिक कृषि रणनीति में बदल रहा है। रबी सीजन और बर्फबारी। हिमालयन क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उत्तर भारत की रबी फसलों को प्रभावित करती है। गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलों के लिए सर्दियों का तापमान बेहद महत्वपूर्ण होता है। एआई मॉडल्स अब स्नो कवर डेटा, टेम्परेचर वेरिएशन, सॉल मॉइस्चर जैसे कारकों का एक साथ विश्लेषण करते हैं। यदि बर्फबारी कम या अधिक होती है तो उसका असर आने वाले महीनों में जल उपलब्धता पर पड़ता है। इस संबंध को पहले से समझ पाना कृषि के लिए बड़ी सहायता है। गर्मी और हीट वेव्स। गर्मियों में बढ़ती हीट वेव्स आज एक गंभीर चिंता का विषय है। सिर्फ तापमान बढ़ना ही समस्या नहीं है, इससे मिट्टी की नमी तेजी से कम होती है, जलाशय सूखने लगते हैं और बिजली की मांग बढ़ जाती है। एआई आधारित फोरकास्ट मॉडल्स अब लैंड सरफेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पैटर्न, विंड सर्कुलेशन को एक साथ अध्ययन करके हीट वेव प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाते हैं। ये किसान को बुआई का समय बदलने या सिंचाई योजना को फिर से व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। ड्राउट का मतलब सिर्फ बारिश की कमी नहीं है। मिट्टी की नमी, जलाशयों का स्तर और पिछले वर्षों की बारिश का स्वरूप, ये सभी मिलकर सूखे की स्थिति बनाते हैं। यहां एआई की विशेष क्षमता पैटर्न रिकॉग्निशन है। पिछले 30-50 वर्षों के डेटा में किन परिस्थितियों ने सूखे को जन्म दिया, ये मॉडल्स पहचान लेते हैं। इसी आधार पर सीजनल आउटलुक दिया जा सकता है। मेरे विचार से सूखे का पहले से अनुमान लगाने की क्षमता कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। मॉनसून समाप्त होने के बाद होने वाली पोस्ट मॉनसून बारिश खासकर दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ ही दिनों में होने वाली अत्यधिक वर्षा बाढ़ और फसल नुकसान का कारण बन सकती है। सैटेलाइट इमेजरी, डॉपलर रडार डेटा, ओशन टेम्परेचर वेरिएशन, इन सबको रियल टाइम डेटा असिमिलेशन के माध्यम से मॉडल्स में शामिल किया जाता है। इससे शॉर्ट टर्म हैवी रेनफॉल अलर्ट्स अधिक सटीक रूप से दिए जा सकते हैं। इन सबको मिलाकर देखें तो एआई मौसम को नियंत्रित नहीं कर रहा है, लेकिन ये मौसम के जटिल संबंधों को तेजी से समझने में इंसान की मदद कर रहा है। भारत जैसे विविधता वाले देश में एक राज्य की बर्फबारी दूसरे राज्य की जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। एक समुद्र के तापमान में बदलाव सैकड़ों किलोमीटर दूर की खेती पर असर डाल सकता है। ये सामान्य प्रेडिक्शन से आगे बढ़कर एक समग्र जलवायु समझ है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, ये कृषि योजनाओं, जल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा पर सीधे असर डालने वाला एक परिवर्तन है। आगे की ओर देखें तो भारत आज जो कर रहा है वो सिर्फ बारिश का प्रेडिक्शन नहीं है। हाइपरलोकल फोरकास्टिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल एआई मॉडल्स, रियल टाइम डेटा असिमिलेशन, इन सब के माध्यम से मौसम को और नजदीक से समझने की कोशिश की जा रही है। आज अगर जिला स्तर पर प्रेडिक्शन मिल रहा है तो कल ये ब्लॉक स्तर तक या फिर पंचायत स्तर तक भी पहुंच सकता है। जब किसी छोटे क्षेत्र के लिए सटीक बारिश का प्रेडिक्शन उपलब्ध होता है तो वो किसान को फसल चुनने में मदद करता है, जल संरक्षण योजनाओं की पहले से तैयारी करने में मदद करता है, बाढ़ की चेतावनियों पर समय रहते प्रतिक्रिया देने में सहायक होता है। सामान्य लोग भी अपने जीवन के फैसले अधिक आत्मविश्वास के साथ प्लान कर सकते हैं। मेरी समझ में एक बात स्पष्ट हुई है, मॉनसून हमेशा इंसान से बड़ी प्राकृतिक शक्ति रहा है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन उसे समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। एआई और सुपर कंप्यूटर्स यहाँ कोई चमत्कार नहीं कर रहे, वे प्रकृति को बदल नहीं रहे, लेकिन वे इंसान को थोड़ा पहले देखने की क्षमता दे रहे हैं, जो कई बार जीवन बचाने वाली चेतावनी बन सकती है। भारत जैसे देश में मौसम का पूर्वानुमान सिर्फ साइंस नहीं है, ये खेती भी है, अर्थव्यवस्था भी है, किसी का रोजगार भी है, और कई बार ये जीवन का प्रश्न भी बन जाता है।